हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल एक दिन में महाराष्ट्र में 152 लोगों की मौत हो गई। वहीं 24 घंटे में 3607 नए केसेस आए हैं। केवल महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम। एक दिन में पहली बार इतने केस और इतनी मौत हुई है। महाराष्ट्र में कुल केस का आंकड़ा भी 1 लाख के करीब पहुंच गया है। देखिए, दिल्ली से भी एक दिन में सबसे ज्यादा केस और मौत की खबर आ रही है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 101 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1877 नए केस दिल्ली में अकेले सामने आए। दिल्ली में कुल मिलाकर अब तक 34,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र की तस्वीर 3607 नए केस आए हैं। दिल्ली की तस्वीर 1877 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 152 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में 101 लोगों की मौत हुई। देश के दो सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में ऐसे मान लीजिए कि कोरोना का विस्फोट हो चुका है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। वहीं दिल्ली का हाल भी बहुत बुरा है। तो देखिए, हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाने वाले हैं कि हालात क्या है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली मुंबई की, तो यहाँ के हालात समझने के लिए आपके लिए हम कुछ आंकड़े लेकर आए। महाराष्ट्र में एक दिन में 152 लोगों की मौत हो गई है। तो सबसे पहले मुंबई का हाल जान लीजिए। 24 घंटे में 57 लोगों की यहाँ मौत हो गई है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर 101 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। और आंकड़े क्या कहते हैं? 24 घंटे में 1400 से ज्यादा मामले सिर्फ मुंबई में सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 1877 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मामले 54,000 के पार अकेले मुंबई में हो गए, जबकि दिल्ली में 34,000 के पार जा चुके हैं मामले। बता दें आपको, मुंबई में अब तक कुल 1954 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली की बात करें तो यह आंकड़ा 1085 का है। यानी कि अब कंपटीशन चल पड़ा है दिल्ली और मुंबई के बीच। दोनों में से कौन सा राज्य पहले निकलता है आगे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत का दिल्ली मुंबई एडिशन। अब वक्त है आपको कोरोना के इलाज में की जा रही बड़ी चूक से सावधान करने का। देखिए, सावधानी ही इलाज है, लेकिन अगर इलाज में ही असावधानी बरती जाए तो क्या होगा। बिना लक्षण के कोरोना में घर में रहकर आराम करने की सलाह दी जाती है उन मरीजों को जिनमें लक्षण नहीं है। जी हाँ, लेकिन मुंबई में क्या हो रहा है? मुंबई में कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें बिना लक्षण का कोरोना घर में क्वारंटीन यानी कि एकांतवास के दौरान ही ये एकांतवास मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो गया। ये है मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर शिरीष दीक्षित, जिनका बिना लक्षण वाले कोरोना की वजह से घर में इलाज चल रहा था और 9 जून को उनकी मौत हो गई। ये है मुंबई के शाहूनगर पुलिस स्टेशन में नियुक्त 32 साल के आमोल कुलकर्णी, जो होम क्वारंटीन थे, लेकिन 16 मई को कोरोना से उनकी मौत हो गई। 23 मई को दक्षिण मुंबई में बिना लक्षण वाले कोरोना के डायबिटिक पेशेंट की घर में इलाज के दौरान ही मौत हो गई। बिना लक्षण वाले कोरोना की वजह से इन सभी का इलाज घर में करने का निर्णय लिया गया था और इसी निर्णय ने इनकी जान ली। तो सवाल ये है कि बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज का घर में इलाज क्या खतरनाक है? मुंबई के डॉक्टर अमित मायदेव की माने तो घर में इलाज में दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। होम क्वारंटाइन करने के पहले कम से कम एक एक्सरे चेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक्सरे चेस्ट अगर एबनॉर्मल है तो होम क्वारंटाइन के बदले में हॉस्पिटल में एडमिट होना बेहतर है। दूसरी बात है कि होम क्वारंटाइन के वक्त अपने आप के ऊपर ध्यान देना चाहिए और होम क्वारंटाइन करते वक्त अगर गले में दर्द होना शुरू हुआ या बुखार आना शुरू हुआ तो तुरंत डॉक्टर से या गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके हॉस्पिटल में भर्ती होना ये सही बात है। दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है कि मुंबई में कितने ऐसे कोरोना मरीज हैं जिनका घर में इलाज चल रहा है। मुंबई में फिलहाल 26,379 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिनमें से मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में कुल 7,600 मरीज हैं। इसके बाद बचे 18,797 एक्टिव केस, जिसमें से करीब 10,000 मरीजों का इलाज क्वारंटाइन सेंटर में चल रहा है। वहीं 8500 से ज्यादा मरीजों को घर में रहकर इलाज करने के लिए कहा गया है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी कि मुंबई में करीब 10,000 बेड बीएमसी के पोर्टल के जरिए मरीजों के लिए उपलब्ध है। अब सवाल ये उठता है कि अब 10,000 बेड पोर्टल पर उपलब्ध हैं, तो बीएमसी आखिर क्यों मरीजों को घर में रहकर ही इलाज करने पर मजबूर कर रही है? साफ है कि अगर कोई बिना लक्षण के कोरोना से संक्रमित है और घर में रहकर इलाज कर रहा है तो वो सावधान हो जाए, समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेता रहे और तबीयत ज्यादा खराब लगे तो फौरन अस्पताल जाए।
इस वक्त महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। उनका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मुंडे के निजी सहायक और अन्य कर्मचारी भी प्रभावित हुए। इस वक्त ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें आपको, महाराष्ट्र में अब कुल मिलाकर कैबिनेट की संख्या 3 हो गई है। मतलब कैबिनेट में 3 मंत्री ऐसे हैं महाराष्ट्र में जो कोरोना पॉजिटिव हो गए। धनंजय मुंडे की बात हम कर रहे हैं। मुंडे के निजी सहायक और अन्य कर्मचारी भी प्रभावित बताए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कुल मिलाकर ये संख्या हो गई है 3। महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और वहीं पर यह खबर आई है कि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना से संक्रमित हो गए। लेकिन यह भी आपको बता दें, जो अब तक 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनमें से 2 मंत्री अब तक ठीक हो गए हैं। ताजा मामला जो आया है वो धनंजय मुंडे का है, जो कि सामाजिक न्याय मंत्री है। और देखिए, इससे पहले अशोक चव्हाण जो कि पहले मुख्यमंत्री भी रहे और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे लेकिन अब ठीक हो गए। ताजा खबर अब धनंजय मुंडे की है जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नमस्ते भारत के दिल्ली मुंबई एडिशन में अब वक्त है मुंबई के अस्पतालों की एक शिकायत पर आपको अपडेट देने का। आरोप क्या लगा है ये भी जान लीजिए। आरोप है कि अस्पताल कोरोना इलाज के नाम पर अनाप शराब पैसे वसूल रहे। देखिए, ये शिकायतें देश के हर जगह से आ रही हैं, सब जगह, और महाराष्ट्र से भी शिकायतें आ रही हैं। जबकि सरकार का दावा है कि उसने कोरोना इलाज के लिए ली जाने वाली फीस तय कर दी है। तो सवाल ये है, फिर हॉस्पिटल ज्यादा पैसे कैसे वसूल रहे हैं? ये है अनूप कुमार। इनके भाई डॉक्टर मिथिलेश सिंह को कोरोना हुआ तो परिवार ने मुंबई के प्राइवेट अस्पताल केजी सुमैया में भर्ती कराया। 12 दिन तक इलाज चला पर मिथिलेश कोरोना से लड़ाई में हार गए। घर पे गया तो आंटी रोते हुए मेरे से लिपट गई और बोली, बेटा ये तुम्हारा भाई नहीं रहा। तो उस समय तो मैं भी करीब आधा घंटा तो मैं भी कुछ बात ही नहीं कर पाया। परिवार मातम में डूब गया, लेकिन अस्पताल ने शव देने से पहले 6,28,000 रुपए का बिल थमा दिया। एडवांस 1.5 लाख जमा किए थे, क्योंकि हॉस्पिटल का ऐसा रूल रहता है डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। तो 1.5 लाख हमने वो जमा किया था। उसके 4-5 दिन बाद हमने फिर 1.5 लाख रुपया ट्रीटमेंट का और भरा। फिर 12वें दिन उनका अचानक में सांस रुक गया और वो परलोक पधार गए। कुल मिला के 6,28,000 के करीब बिल हो गया था। अनूप 3 लाख रुपए पहले अस्पताल को दे चुके थे। परिवार के पास और पैसे नहीं थे। जैसे तैसे अनूप ने बाकी बिल माफ कराया, लेकिन उनका सवाल ये है कि इतना बिल अस्पताल ने कैसे बना दिया। मैंने जो बिल देखा था उसमें पैकेज था रोज का 32,000 के करीब का पैकेज है। 32,000 के हिसाब से भी देखा जाए तो 12 दिन का 4-4.5 लाख का बिल होना चाहिए था। 12 दिन का बोले तो 50,000 के भी ऊपर का रोज का खर्चा दिखाया उन्होंने, जबकि वो आईसीयू में भी एडमिट नहीं थे। अस्पताल केजी सुमैया का कहना है कि उन्होंने मरीज के परिवार से ज्यादा पैसे नहीं वसूले। मिथिलेश सिंह के परिजनों के आरोप के विषय में जब हमने केजी सुमैया अस्पताल के प्रशासन से बात की तो उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीएमसी की तरफ से जो नियम कायदे बनाए गए हैं उन्हीं नियम कायदों के आधार पर कीमत तय की गई है और उन कीमतों को सार्वजनिक जगहों पर लगाया गया था, अस्पताल के प्रांगण में लगाया गया था। और जो मरीज के संग डॉक्टर आए थे उन डॉक्टरों ने खुद ये बात स्वीकारी थी कि जो 20% प्राइवेट अस्पतालों के इलाज की सीटें हैं वहां पर इलाज डॉक्टर का कराया जाए। अब इनका दर्द सुनिए। ये है आसमा के भाई रिजवान। आसमा को कोरोना हुआ तो इन्होंने मुंबई के प्राइवेट अस्पताल साबु सिद्दीकी में अपनी बहन को 2 जून को भर्ती कराया। 4 घंटे में आसमा की मौत हो गई। अस्पताल ने 4 घंटे के इलाज के लिए 45,000 का बिल बना दिया। 45,560 रुपीज उन्होंने बोला कि आपका 4 घंटे का चार्ज हो गया। लेकिन 4 घंटे में जब उनसे पूछा गया कि आपने 4 घंटे में ऐसा क्या दे दिए जो 46,000 रुपये का बिल हो गया, तो उन्होंने बात करने से डायरेक्ट नकार दिया। उन्होंने बिलिंग डिपार्टमेंट से हमको बिल थमा दिया। खाली मास्क का 19,000 रुपये उन्होंने मारा है और डिस्पोजल लिखा है उन्होंने 6,700 रुपये। मतलब ये स्कैम चालू है। मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सरकार ने 21 मई को साफ निर्देश दिए थे कि कोरोना के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकते। आइसोलेशन वार्ड के बेड की कीमत 4,000 रुपए प्रतिदिन तय की गई। वेंटिलेटर की कीमत 9,000 रुपए प्रतिदिन तय की। आईसीयू में 75,000 प्रतिदिन से ज्यादा नहीं ले सकते अस्पताल। पर अस्पताल सरकार के आदेश को कितना मान रहे हैं ये बड़ा सवाल है और जांच का विषय है, क्योंकि सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होता। ये भी देखना जरूरी है कि उसका पालन हो भी रहा है या नहीं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के बीच एक बार फिर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से दोनों नेताओं ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि शिवसेना और एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक है। पिछले कुछ दिनों से कयास चल रहे थे कि गठबंधन की सरकार खतरे में है। पिछले 10 दिन में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच ये दूसरी मुलाकात है। देखिए, इस वक्त जो वक्त हुआ है वो 8:42 है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखकर कोरोना काल में लोगों की मदद करने की तारीफ की है। साथ ही साथ राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि कोरोना के कारण वो इस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। 14 जून को राज ठाकरे का जन्मदिन है। नमस्ते भारत के दिल्ली मुंबई एडिशन में अब वक्त है एक बेहद निराश करने वाली खबर आपके सामने शेयर करने का। यकीन मानिए सुबह सुबह ऐसी खबर हम देना नहीं चाहते, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है। क्या कीजिएगा। खबर मुंबई के एक अस्पताल से है, जहां एक बेहद अजीब त्रासदी का सामना किया जा रहा है। बिना दावेदारी के शव अस्पताल की नई जिम्मेदारी हो गए। जिम्मेदारी अस्पताल की है, दावेदार कोई आ नहीं रहा तो हो क्या रहा है। कोरोना इलाज के दौरान दुनिया छोड़ गए लोगों के कई मामलों में शव लेने कोई नहीं आ रहा है। ऐसे में कई शव कई दिन से अस्पताल में ही रखे हुए। ये तस्वीरें मुंबई के KEM अस्पताल की हैं, जहां पिछले कई हफ्ते से 7 शव अस्पताल के शव गृह में पड़े हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए इन्हें लेने कोई नहीं आया। KEM अस्पताल के मुताबिक ज्यादातर मरीजों के परिजन संक्रमण के डर से शव लेने नहीं पहुंच रहे हैं। दावा है कि KEM अस्पताल में हर रोज कोरोना से 10 लोगों की मौत हो रही है। अस्पताल में 3 महीने तक शव को रखा जा सकता है, लेकिन KEM अस्पताल में शव रखने के लिए कुल 50 ही रैक है। इसी वजह से अस्पताल प्रशासन ने अब मुंबई पुलिस से इन शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा है। मुंबई पुलिस के DCP प्रणय अशोक बता रहे हैं कि कैसे पुलिस बिना दावेदारी वाले शव का अंतिम संस्कार करती है। वो जो बॉडी है उसको उसकी फोटोग्राफ्स और उसकी डिटेल्स सभी पुलिस स्टेशंस के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है, सो दैट अगर कोई किसी जो उसके रिश्तेदार हैं या कोई जान पहचान है तो वो उसको आइडेंटिफाई करे और उसको क्लेम करें। और अगर ऐसा करने के बाद भी एक रीजनेबल टाइम के बाद भी अगर वो अनक्लेम्ड रहती है तो उसको डिस्पोजल किया जाता है। उधर BMC ने भी मुंबई के KEM अस्पताल में पड़े शवों को लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। BMC का कहना है कि ये 7 अनक्लेम बॉडीज वो उन लोगों की हैं जिनके रिश्तेदार या तो मुंबई छोड़कर चले गए हैं या कोविड पॉजिटिव होने की वजह से सामने नहीं आ पा रहे हैं। BMC इन सभी 7 लोगों के रिश्तेदारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि उनके परिवार की मदद से अंतिम कार्य किया जा सके। ये हाल मुंबई के दूसरे अस्पतालों का भी है, जहां शव पड़े हैं और परिजन संक्रमण के डर से शव को स्वीकार करने नहीं पहुंच रहे हैं और अस्पताल प्रशासन परेशान है। ये सब बॉडी का जो बात है वो पुलिस के साथ उनको लेटर देके बात चल रही है। तुरंत जल्दी पुलिस जैसे गाइडलाइन देगी, जो हमारे कमिश्नर रहते वो गाइडलाइन से BMC हमारे काम करेगी। दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना मरीजों के शव के सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार को लेकर सुनवाई भी है। 8:46 हो रहा है। मुंबई पुलिस की बात कर लेते हैं, जो टेक सेवी हो गई है। मुंबई में 40 फ्रीगो सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर्स के बेड़े को पुलिस में शामिल किया गया है। इस बेड़े का उद्घाटन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किया। पुलिस का ये स्कूटर वाला दस्ता तटीय इलाकों में तैनात किया जाएगा। इससे समुद्री तटों पर पुलिस मुस्तैदी को बढ़ाया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। भाजपा के नेता किरीट सोमैया आज 7 लोगों के परिवार वालों के साथ दिन में 12 बजे गवर्नर से मुलाकात करेंगे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से किरीट सोमैया बीजेपी नेता आज मुलाकात करेंगे। राजभवन में यह मुलाकात होगी। इनमें से अधिकांश मरीज जिन्हें अस्पतालों द्वारा बड़ा बिल थमाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी नेता किरीट सोमैया उन परिवारों के साथ जिनके सहयोगियों को, जिनके परिजनों को गायब या फिर एब्सकॉर्ड माना गया है, घोषित कर दिया गया है, गायब घोषित कर दिया गया है, लेकिन बाद में उन्हीं अस्पतालों ने बकायदा ये मृत पाए गए। तो बड़ी खबर ये है कि ऐसे अस्पताल जिन्होंने पहले उन मरीजों को ये घोषित कर दिया कि वो गायब हो चुके हैं,
बाद में उन्हीं अस्पतालों ने माना कि ये मरीज मृत पाए गए हैं। ऐसे परिवार वालों से किरीट सोमैया आज गवर्नर से मुलाकात करें। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ये मुलाकात इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है कि अभी अब से कुछ देर पहले नमस्ते भारत में हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे कि मुंबई में शवों का संकट गहरा गया है। शव पड़े हुए हैं जिनको एब्सकॉन्डिंग मान लिया गया है, जिनको गायब मान लिया गया है और उनको कोई क्लेम नहीं कर रहा है। तो इन शवों को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया की मुलाकात बेहद अहम। मतलब आप सोचिए कि क्या हालत मुंबई में है विकास की एक मरीज को पहले आप घोषित कर देते हैं कि वो गायब है, फिर आप मानते हैं कि वो मर गया। इसका मतलब है सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। आपके यहाँ कौन मरीज एडमिट है और कौन मरीज उसमें से उसका देहांत हो चुका है, इसकी कोई भी जानकारी अस्पताल प्रशासन को है ही नहीं। और स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? कोई ट्रैकिंग ही नहीं कर रहा है। और अब वक्त है दिल्ली मुंबई एडिशन में दिल्ली की खबरों का। दिल्ली की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली कोरोना कैपिटल बनने की कगार पर है। एक दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा केस आए हैं। इतना ही नहीं, 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत ने खतरे की घंटी बजा दी है। पर नेता और अधिकारी मौत पर सियासत कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो गई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि छोटी सी गलती आपको संक्रमित कर सकती है। बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 101 मौत, 24 घंटे में 1877 नए केस। दिल्ली में ये सब एक दिन में सबसे ज्यादा मौत और सबसे ज्यादा केस है। दिल्ली देश की कोरोना कैपिटल बनती जा रही है और ये हम नहीं कह रहे। कोरोना के बढ़ते केसों को देखकर खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। स्थिति हर दिन खराब होती जा रही है। अस्पताल में शव के बगल में मरीजों का इलाज चल रहा है। टेस्ट के नतीजों में देरी हो रही है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे। इलाज में देरी की वजह से जान जा रही है। कोई इलाज नहीं हुआ मैम, कोई इलाज नहीं हुआ हमारे पति के। मुर्गे लगा तरफ तरफ का मरवा दिया, कुछ इलाज न करा मेरे पति के। एक तरफ कोरोना से लोग मर रहे हैं तो दूसरी तरफ मौत के आंकड़े पर भी महाभारत शुरू हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या को लेकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी ने, जहां बीजेपी का कब्जा है, केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली में बड़ा दुख का विषय है कि दिल्ली सरकार सब कुछ ना तो इलाज कर पा रही और दुखद किसी की मौत हो गई तो उनको आंकड़े भी ठीक से नहीं बता पा रही है। कितने, क्या है आपका आधिकारिक आंकड़ा आप लोगों ने जो जारी किया वो क्या है? हमारे तीनों एमसीडी में 2098 लोगों का हम संस्कार कर चुके हैं, चाहे वो शमशान घाट में चाहे कब्रिस्तान में। इधर दिल्ली सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा है, कोरोना से होने वाली मृत्यु के आकलन के लिए वरिष्ठ डॉक्टर्स की एक डेथ ऑडिट कमेटी बनाई गई जो निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है। और अब एमसीडी और दिल्ली सरकार के मौत के आंकड़ों में फर्क देखिए। तीनों नगर निगम का दावा है कि दिल्ली में कोरोना से 2098 लोगों की मौत हुई, जबकि दिल्ली सरकार के मुताबिक 1085 लोगों की जान गई है। तीनों नगर निगमों से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्होंने ये जो आंकड़ा पेश किया है ये हवाई आंकड़ा नहीं बल्कि इसके बाकायदा आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज है। दिल्ली में दूसरे राज्यों के मरीजों का इलाज नहीं करने के केजरीवाल के फैसले पर पहले ही बड़ा विवाद हो चुका है। हालांकि एलजी ने इसे बदल दिया। अब मौत के आंकड़ों में हेराफेरी से नया विवाद खड़ा हो गया है। नेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता की रक्षा नीति पर बात करने को कोई तैयार नहीं है।